हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है। ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनर भी दूंगा, ठीक है। और वो स्क्रीनर कोई लिंक विंक पे नहीं आएगा, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कोई भी स्क्रीनर निकालते हैं, ठीक है, चार्टिंग की सहायता से। उससे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा निफ्टी का बिहेव देख लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे। और इवन 15 मिनट पे भी देख लेंगे कि मार्केट में कल कैसे ट्रेड ये हो सकता है, ठीक है। तो अपन दोनों टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, दोनों टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और कोई भी बाइंग सेलिंग का मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होगा किसी भी स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। ये बोलिंजर बैंड को मैं कर देता हूँ ऑफ। अब अपन आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ ड्राइंग किया हुआ है शायद मेरा पहले से, तो मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब भी आप आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है ये हाई, ठीक है। फिर क्या दिखता है? एक आपको लो दिखेगा, लो लग गया। फिर क्या दिखेगा? एक इसी का क्लोज दिखेगा, उस पर भी लग गया, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो अपन अभी डेली में जाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है इसका ओपन, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप अगर देखेंगे ध्यान से, है ना, जब ये आप चार लाइन खींच देते हैं, तो फिर आप लेफ्ट साइड पे देखो कि ये क्या कोई वाकई में इस जगह पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल था क्या। तो आपको दिखेगा कि हाँ, अभी जो भी लेवल मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस में है ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो फिर मार्केट यहाँ तक गया था, ठीक है। वापस रिटेस्ट किया, वापस ऊपर जाना चाह रहा था, बट समवट कोई बैड न्यूज़ की वजह से ये सेलिंग आ गया, ठीक है। अब आगे वीक में क्या रहेगा नहीं रहेगा, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को क्या दिख रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज में चल रहा है, और ये उसी रेंज में अभी भी झूल रहा है, ठीक है। उसी रेंज में ये अभी भी झूल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा है कि नीचे में छोटा सा एक साइड में एक विक दिख रहा है ना, है ना। तो यहाँ से अपने को एक उम्मीद हो सकता है कि हो सकता है तो कल मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक्स बनाए, ठीक है। बट आपको ये भी उसी वक्त ध्यान में रखना है कि ये सपोर्ट पे है। अगर सपोर्ट टूटेगा तो जितने भी कॉल सेलर, सॉरी, पुट सेलर, पुट राइटर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपना पोजीशन कवर करेंगे, ठीक है। और अगर वो पोजीशन कवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक और थोड़ा फास्ट ब्रेक मूव आ सकता है, ठीक है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है तो आप लोग खुद ही देखिए और सोचिए कहाँ पे सपोर्ट का एक लाइन खींचा जाना चाहिए। तो मेरे समझ से जो सपोर्ट का लाइन एक खींचा जाना चाहिए, वो कहाँ खींचा जाना चाहिए, वो इस लेवल के आसपास तो कहीं तो खींचा जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे समझ से 25,440 के आसपास तक हो सकता है कि मार्केट आ जाए। अगर 25,440 टूटेगा तो फिर मार्केट कहाँ तक आ सकता है? तो फिर जो नेक्स्ट वाला, जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,300 के आसपास तक का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे है ना, हम लोग एक इसका हाई पे मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। एक ये हाई पे मार्क हो गया, और एक क्लोज पे ऑलरेडी मार्क है ही, एक यहाँ ओपन पे भी यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा आप लाइन अपन खींचेंगे नहीं, है ना। अब हम लोग चलेंगे सीधा 15 मिनट पे या आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोग कुछ दिख रहा है? अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये कल पता चलेगा, ठीक है। बट इसके हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, तो इस जोन पे एक अगर हैमर बना है तो देर आर मोर चांसेस कि ये यहाँ से उठ कर ये कम से कम 25,800 से लेकर के 25,900 के आसपास तक जाए, ठीक है। इस रीजन तक ये आ सकता है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रिफाइन करूं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ कहीं, ठीक है। तो मार्केट मोस्ट लाइकली यहाँ तक जाएगा, और अगर फिर इसको यहाँ से गिरना होगा तो फिर ये यहाँ से वापस गिरेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा एक्सटेंड हो चुका है। इसका एक छोटा मोटा पुल बैक आएगा और फिर वापस अगर नीचे जाना होगा तो वो जाएगा। तो हम लोग इस जो लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना, इसी लेवल्स पे आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में देखना होगा कि वहाँ पे बियरिश वगैरह कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहा है, और उसका अगर लो ब्रीच कर रहा है तो हम सेल साइड में जाएंगे। तो सिंपल है ये मेरा एनालिसिस निफ्टी का, ठीक है।
अगर 15 मिनट पे देखते हैं तो 15 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट अच्छे से होल्ड कर रहा है इस लेवल पे, ठीक है, और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेवल्स वगैरह आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको जो मार्केट दिख सकता है वो मेरे ख्याल से 26,050-60 पहला लेवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा इसके पास वो रहेगा आपका 26,200 के आसपास, ठीक है। मैं लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से ये वन गो में नीचे आया है उसी तरह से हो सकता है कि ये वन गो में ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब अपन चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन वाले वीडियो पे बात करने, है ना, कि अपन स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए स्टॉक सिलेक्शन करने का है ना बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप तो है ना ये कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में है ना ऐसे आप सारा चार्ट ऐड कर लो, ठीक है। ये निफ्टी 500 का मैंने कुछ चार्ट ऐड किए हुए हैं, इसमें से बहुत सारे चार्ट डिलीट हो गए हैं क्योंकि ये मेरा फ्री वाला वर्जन था। और ट्रेडिंग व्यू आज से 2-3 साल पहले है ना फ्री वर्जन में भी है ना स्टॉक्स ऐड करने दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये 30 से ज़्यादा स्टॉक ऐड करने नहीं दे रहा है, तो मैंने पहले जो ऐड किया हुआ था वही सब है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना कि ऐसे मैं परसेंटेज चेंज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कि किस में सबसे ज़्यादा मूव आया है, ठीक है। और मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, ठीक है, या डेली टाइम फ्रेम भी लगा देता हूँ। अगर स्विंग करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम लगा लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए सारे पे क्लिक करके आपको खुद ही है ना चार्ट पैटर्न दिख जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और सही लग रहा है। अब आप इसको देखिए कि ये कैसा था स्टॉक, ये एक अप ट्रेंडिंग में स्टॉक था, ठीक है, देख रहे हैं, ये एक स्टॉक अप ट्रेंडिंग में था, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। अब इस हाई का ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि ये अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है ना, विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो अपन उस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही करके आप सारे कैंडल्स देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए नेशनल एल्युमिनियम को क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, एक मस्त वाला रेड कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पे बन गया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार यहाँ से मतलब नीचे जाता है चार्ट पैटर्न, नाम मुझे कंफर्म नहीं है, मॉर्निंग स्टार ही शायद इसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर में बनता है तो इवनिंग स्टार, तो ये नीचे जाता है। तो ये इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे रेड कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेल करने आए, जिनका भी प्रॉफिट वॉफिट वो बुक करना था वो बुक किए, प्लस मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेल करने भी आए। लेकिन एट द लास्ट अगले दिन क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया। तो जितने भी लोगों ने यहाँ सेल किया था सबका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेशनल मीडियम आज आराम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको भी है ना स्टोरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको देख लो हिंदुस्तान जिंक को, ठीक है। ये एक एम पैटर्न बनाया, है ना, और एम पैटर्न बना करके इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। बट इस लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद ये क्या कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल क्या किया है, अगर ये ग्रीन कैंडल अपने हाई को ब्रीच करेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फिर वापस ये ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, स्टोरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्या नाम है इसका, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब इसमें क्यों ये सही लग रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया। अब सेल ऑफ आया तो क्या हुआ, ये गैप अप हुआ विथ ओपन इक्वल टू लो कैंडल, ठीक है। और फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है और मेरे ख्याल से ये ऊपर जा सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कतई नहीं है, आप लोग ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर लगाइए, ठीक है, और यहाँ से आप देखते चलिए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक ये भी स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है, ओसीएल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये कोशिश करेगा ऊपर जाने का, ठीक है ना। अब ये यहीं से क्यों मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप था, ठीक है। ये गैप ऑलमोस्ट है ना फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और जो टारगेट रहेगा मेरे समझ से 1000 का, 1022 का आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है। और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, है ना। अभी देख लो आप इसको, क्या नाम है इसका, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इसको भी देख लो, ये क्या बना रहा है, ये डब्लू बना रहा है, देखो ये डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। और डबल बॉटम तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब पहले वाले बॉटम से दूसरा वाला जो बॉटम लगे ये हल्का सा ऊपर हो, ठीक है। तो ये बायर को है ना इंडिकेशन भेजते हैं ये लोग कि भाई यहाँ से है ना हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर इस वाले एरिया का अगर हाइट टूटता है तो एक अच्छा खासा मेरे समझ से एक अपसाइड में मूव बन सकता है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं खुद भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग चार्टिंग की मदद से देखेंगे
कि कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आप ये एक चीज़ देख लीजिए आप, है ना। देखिए मार्केट कैसे चलता है, ऐसे जाता है, फिर हल्का डिप मारता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे 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 करता है, फिर या तो ऐसे ऊपर जाता है, फिर या तो ऐसे नीचे आता है। ठीक है, ऐसे करके फिर ये वापस नीचे आता है ना। ऐसा ही कुछ चलता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि अपने को एक ऐसा अप ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ना है, ठीक है, जिसके हायर एरिया में है ना ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा हो, और या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ हो या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ हो। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और जिस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा भाई दिल जिगर जान में रखना है। ठीक है, तो हम आते हैं चार्टिंग के स्कैनर पे। ठीक है, चार्टिंग के स्कैनर के लिए अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ये लिखना है एनआर 7 स्टॉक्स, बात खत्म। क्या लिख दिया हमने, एनआर 7 स्टॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा है ना, इसमें चार्टिंग देखना है एनआर 7 करंट डे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एनआर का मतलब होता है नैरो रेंज, है ना। अब इसमें है ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा, देखिए ये सारे फ्यूचर्स के स्टॉक है ना, आप इसको 500 में लगा लो, या फ्यूचर्स में ही देख लेते हैं ना, फ्यूचर्स में ही देख लेते हैं, रुको। देखो फ्यूचर्स में कितने स्टॉक है, 2 4 6 8, एक 9 स्टॉक है ना। अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये 9 स्टॉक को है ना आपको देखना पड़ेगा, ये 9 के 9 स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सबसे पहले है अपना, हट जाए यार, नहीं एनआर 7 में देखिए बाकी सब तो निगेटिव है ना, हम तो ये दो ही पॉजिटिव है, रिलायंस और डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो अभी अपन चार्ट लगाते हैं रिलायंस का। रिलायंस का चार्ट लग गया। ठीक है, अब रिलायंस का चार्ट लग गया। अब ये एनआर 7 रेंज का है ना, ये इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, तो इस स्टॉक को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। ये जो रेंज था ना, इस रेंज का यहाँ पे इस वाले कैंडल में ब्रेकडाउन हो चुका है। तो चांसेस है यहाँ से कि रिलायंस थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, अभी भी चांसेस है कि रिलायंस थोड़ा नीचे जाएगा। दूसरा कौन सा स्टॉक था, डॉक्टर रेड्डी, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा अपना डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को भी देख लीजिए, ये क्या कर चुका है, ये ऑलरेडी अपना एक रेंज जो था इसका, देखिए इसका जो एक रेंज था, इसने भी क्या किया है कि इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। ठीक है, तो इसका भी चांसेस है कि ये भी थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। अपने को चाहिए बुलिश स्टॉक। ठीक है, मैं बुलिश की तरफ सोच रहा हूँ कि बुलिश का कोई स्टॉक मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए मेरे पास एक स्क्रीनर है, वो मैं आपको दे दूँ क्या, एनआर 7। देखिए ये एक हमारे पंकज सर थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे, है ना, ये उनका दिया हुआ स्क्रीनर है। ये मैं आपको फ्री में है ना बता दूंगा। ठीक है, या आप इसको सर्च भी करेंगे ना, एनआर 7 विथ इनसाइड बार बाई पंकज, तो आपको ये चार्टिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कोई बुलिश स्टॉक दिख रहा है क्या। देखिए इसमें भी डॉक्टर रेड्डी आ रहा है एक, लेकिन डॉक्टर रेड्डी तो बुलिश स्टॉक नहीं है ना। अच्छा, वो सेम उस दिन जो ये दिया है ना 0.27, ये उसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है। एक बार अपन देख लेते हैं इंडसइंड बैंक। अब ये एनआर 7 को आप ये देखिए, इसमें एक यहाँ पे लाइन लगाइए,
एक लाइन यहाँ पे लगाइए, ठीक है ना। अब आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे 7 कैंडल है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये किधर को जाएगा, उधर चांसेस रहेगा ज़्यादा जाने का, ठीक है। आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस लेवल का है ना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट करने आ रहा है, हो सकता है कि ऊपर जाए, हो सकता है ये रिटेस्ट फेल हो जाए और यहाँ से नीचे चल जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो आप ये वाला स्क्रीनर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एनर 7 विथ इनसाइड बार बाय पंकज, स्टॉक प्रो के ये मेंटर है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये 2 स्टॉक मिला है, और यहाँ पे भी जो हम लोग नॉर्मल चार्टिंग से गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको है ना लगभग वही दोनों स्टॉक मिले हैं पॉजिटिव में, ठीक है। ये फ्यूचर्स का है, आप ये देख लीजिए। एक बार मैं निफ्टी 500 पे भी चेक करके देखता हूँ, है ना। यहाँ पे भी वही सब स्टॉक आया है, ठीक है। अपन एक बार 500 पे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स लिखा है ना, यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं 500। ये 500 कर लिया, यहाँ पे किया रन स्कैन। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या है कि मार्केट नेगेटिव है ना, तो मैक्सिमम स्टॉक क्या है कि नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टॉक क्या किया है कि नीचे का ब्रेकडाउन दिए हुआ है। तो इसमें हम परसेंटेज चेंज से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन है, तो सिर्फ 2 ही स्टॉक है जो प्रीवियस डे में बुलिश हुए हैं, बाकी सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एग्जांपल के तौर पे अपन कोई स्टॉक उठाते हैं, वोल्टास, ठीक है, या हिंद यूनिलीवर, ठीक है। इन 2 स्टॉक को देखते हैं। वोल्टास, वोल्टास को देख लीजिए, है ना। ये आखिरी जगह है ये, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी फिलहाल इस लाइन का ब्रेकआउट दिया, वापस ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है। अब रिटेस्ट करेगा नहीं करेगा नोबडी नोज, बट आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से प्ले करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऐसे आकर के, हो सकता है कि ये ऐसे यहाँ से कहीं निकल जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो आपको इसमें नज़र रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा ट्रेडिंग में, स्टॉक सिलेक्शन में, कि कैसे ईजिली अपन स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे ये मेरे में ये सब सारे ऐड है, ठीक है। तो मैं तो यहीं से देख लेता हूँ, है ना। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इधर आएगा तो उसको इधर से ऐसे एक एक करके देखना पड़ेगा। दूसरा हम लोग हिंद यूनिलीवर को देख लेते हैं। हिंद यूनिलीवर को आप देखेंगे अगर, हाँ, तो ये भी आपको ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब ये है ना राउंडिंग बॉटम बन रहा है, क्लियर है। ये देखिए, मैं इस लेवल का वेट करूँगा, है ना। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मेरे समझ से फिर से सीधा ही कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 2621 के आसपास, ठीक है। 200 रुपये का मूव आ सकता है अगर ये वाला लाइन ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। क्योंकि इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम कितना प्यारा बना है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, निफ्टी का एनालिसिस किया। अगर पसंद आया हो या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।